पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। রাজ্যসভার ডেপুটি লিডারের পদ হারিয়ে কি দল বদলের পথে রাঘব চাড্ডা? দলের সিদ্ধান্তের পরই ভিডিও বার্তায় কিসের ইঙ্গিত দিলেন তরুণ নেতা? আম আদমির কথা বলতে গিয়ে কি আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের চক্ষুশূল হলেন, নাকি দলের অন্দরে চলছে গভীর কোনো বিষয়? পদ হারিয়ে শান্ত গলায় কোন চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তিনি? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। রাঘব চাড্ডা আম আদমি পার্টির তরুণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ। এই সবের পরও তার পরিচিতির আরও একটা দিক আছে। তিনি সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলেন, তাদের সমস্যার কথা সংসদে তুলে ধরেন। তিনি বোধহয় প্রথম কোনো নেতা যিনি প্রেগন্যান্সিতে মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটিরও যে সমান প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা তুলে ধরেন। সমাজের চেনা ছকে ভিন্ন পথে হাঁটায় সাধারণের জনপ্রিয়তা পেলেও অনেক প্রবীণ রাজনীতিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছেন রাঘব। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है सर एक मां 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, फिर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जैसी मुश्किल प्रोसीजर से गुजरती है। उसे मेडिकल केयर, दवाइयों के साथ साथ अपने हस्बैंड की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। पति की भी बीवी के प्रति केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ बच्चे के प्रति नहीं। और ऐसे समय में हस्बैंड की प्रेजेंस कोई लग्जरी नहीं सर, बल्कि एक नेसेसिटी है। आज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यह राइट या अधिकार है ही नहीं। स्वीडन, आइसलैंड और जापान जैसे देशों में यह लीगल राइट 90 दिन से लेकर 52 हफ्तों तक की गारंटीड राइट के तौर पे दिया जाता है। भारत में 90% वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में है, यानी कि अधिकांश पिताओं के पास यह अधिकार है ही नहीं। চোখে আঙুল দিয়ে ভুলকে ভুল বা সাধারণের জন্য ন্যায্য অধিকারের লড়াই ক্রমেই জনপ্রিয় করে তোলে রাঘব চাড্ডাকে। তিনি প্রথম কোনো নেতা যিনি সংসদে গিগ কর্মী বা ডেলিভারি পার্টনারদের সমস্যার কথা বুঝতে ও বোঝাতে একেবারে গ্রাউন্ড লেভেলে চলে গিয়েছিলেন। নিজেই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ডেলিভারি ব্যাগ। 10 মিনিটের টাইমলাইন কভার করতে ঠিক কতটা সমস্যা, কতটা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয় তাদের নিজে অনুভব করেছিলেন। এখানেই থেমে থাকেননি। ডেলিভারি বয়দের নিরাপত্তা, কাজের চাপ ও 10 মিনিটের ডেলিভারির নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে সংসদে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাঘব। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन ये सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा।
कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। সম্প্রতি মোবাইল রিচার্জ নিয়ে তার দাবি সমস্যায় ফেলে অনেক বড় মাপের শিল্পপতিকে। সেখানেও তার উদ্দেশ্য সাধারণকে ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া। প্রিপেড মোবাইল রিচার্জে 28 দিনের পরিবর্তে 30 দিনের মেয়াদের সংসদে দাবি জানান আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা। তার মতে এর ফলে বছরে 13 বার রিচার্জের স্ক্যাম বন্ধ হবে। ইনকামিং কল বন্ধ না করা, অব্যবহৃত ডেটা পরবর্তী মাসে স্থানান্তর বা রোল ওভার এবং প্রতিদিনের ডেটা লিমিট তুলে নেওয়ার দাবিও তোলেন তিনি। आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। এছাড়াও আরো অনেক বিষয় নিয়ে সরব হতে দেখা গেছে রাঘব চাড্ডাকে। তবে সেসব বিষয়ই সাধারণের সমস্যা, সেখানে রাজনৈতিক কোনো খচখচানি নেই। তাহলে কেন তাকে সরিয়ে উপদলনেতা করা হলো পাঞ্জাবের শিল্পপতি তথা সাংসদ অশোক মিত্তলকে? দলের তরফে একে স্বাভাবিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বলা হলেও রাজনৈতিক মহলে চলছে অন্য জল্পনা। সূত্রের খবর, নিজের দলে ক্রমশ কোণ ঠাসা হয়ে পড়েছিলেন রাঘব। আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তার কোনো রকম যোগাযোগ নেই। এমনকি আবগারি দুর্নীতি মামলায় আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুক্তি পাওয়ার পরও তার সঙ্গে দেখা করেননি। সোশ্যাল মিডিয়াতেও কোনো রকম বার্তা দেননি। তারপরই বৃহস্পতিবার রাঘবকে দলের ডেপুটি লিডার পদ থেকে সরায় আপ। পদচ্যুতই নয়, রাজ্যসভায় আপের বরাদ্দ সময় থেকে রাঘবকে বক্তব্য রাখার সুযোগ না দেওয়ার কথাও জানা গিয়েছে। এরপরই পাল্টা ভিডিও বার্তা দেন রাঘব। তিনি বলেন, মুখ বন্ধ করানো হলেও এখনো হার মানেননি। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे
12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। মোদির বিরুদ্ধে সরব হতে নাকি ভয় পাচ্ছেন রাঘব। সংসদে কথা বলার সময় সীমিত, সেখানে আসল প্রসঙ্গ স্থান না পেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে লঘু বিষয়। রাজ্যসভার সাংসদের বিরুদ্ধে সরাসরি এমনই মন্তব্য করেন আপের মুখপাত্র অনুরাগ ধনরা। রাঘবের বিরুদ্ধে আপের এই কড়া পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই দল ছাড়ার জল্পনা উস্কে দিচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা গেরুয়া শিবিরের নাম লেখাতে পারেন এই তরুণ নেতা। যদিও রাঘবের তরফে এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া না এলেও সাধারণের ন্যায্য অধিকারের জন্য তার আওয়াজ যে বন্ধ হবে না তা স্পষ্ট করে তিনি আগেই বলেছেন। মেরে খামোশি কো হার মত সমঝ লেনা। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।